आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर की जो खुद को राजा, जज और एग्जीक्यूशनर समझता था। उसने 14 लोगों का खून करके उनके दिमाग का सूप बना के पिया था। हम बात करने वाले हैं राजा कुलंदर की, जो कि आज क्लेम करता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। ये केस सामने आया था जून 2001 में, जब इलाहाबाद की एक लोकल न्यूज एजेंसी आज न्यूज के रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह अचानक से लापता हो गए। दरअसल पिछले 10 सालों में 1992 से लेकर 2001 तक और भी कुछ 13 लोग गायब हुए थे। लेकिन धीरेन्द्र सिंह के गायब होने से पुलिस पे एक दबाव पड़ा, क्योंकि वो एक मीडिया पर्सन थे। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह का बैकग्राउंड चेक किया, ये जानने के लिए कि वो क्या स्टोरी कवर कर रहे थे और उनकी बातचीत किन लोगों से हुई थी। पुलिस का पहला शक खनन माफिया पर गया, क्योंकि रिसेंटली धीरेन्द्र सिंह ने खनन माफिया से रिलेटेड एक स्टोरी कवर करी थी। लेकिन पुलिस जानना चाहती थी कि इन 13 लोगों और धीरेन्द्र सिंह के गायब होने के बीच कोई रिलेशन तो नहीं। इसलिए पुलिस ने नई तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू करी और धीरेन्द्र सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड्स में सामने आया कि धीरेन्द्र सिंह के गायब होने से एक रात पहले 1:30 बजे उन्हें फूलन देवी के नाम से एक कॉल आया था, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस इलाहाबाद के ही लोकल नैनी गांव का था। पुलिस ने फूलन देवी से जब पूछताछ करी कि क्या वो धीरेन्द्र सिंह को जानती हैं, तो फूलन देवी ने कहा, मैं धीरेन्द्र सिंह को नहीं जानती, मेरे पति सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखते हैं तो शायद वो जानते हो। दरअसल फूलन देवी उस नैनी गांव की पंचायत मेंबर थी। पुलिस जब वापस जा ही रही थी तो उन्होंने वहां से ग्रीन कलर की सुमो को आते देखा। सुमो में बैठे व्यक्ति से पुलिस ने पूछा कि वो कौन है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं राम निरंजन हूँ, फूलन देवी का पति। राम निरंजन का जन्म इलाहाबाद में ही 1962 में हुआ था। वो कोल ट्राइब को बिलोंग करते थे और एक सरकारी दफ्तर में गाड़ी चलाने का काम करते थे। राम निरंजन और फूलन देवी के 3 बच्चे थे। पुलिस ने राम निरंजन से पूछा कि क्या वो धीरेन्द्र सिंह को याद कर है, जिसपे राम निरंजन ने एक ईविल स्माइल देके बताया कि धीरेन्द्र सिंह उसका दोस्त है, लेकिन काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई। पुलिस को राम निरंजन की बातों पे शक हुआ और वो उसे थाने ले आई पूछताछ के लिए। वह थाने पहुंचते से ही राम निरंजन को एंजाइटी होने लगी, पर जब पुलिस ने स्ट्रिक्टली पूछा कि धीरेन्द्र सिंह के बारे में बताओ, तो वो मान गया। पर उसने पुलिस के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि पुलिस उन्हें सजा नहीं देगी, और दूसरी कि उसे कुकर भर के दाल खानी है। केस सॉल्व करने के लिए पुलिस ने उसकी शर्तें मान ली और उससे पूछा कि कौन सी दाल मंगानी है, जिसपे राम निरंजन ने साफ मना कर दिया और बोला, आप मुझे सामान ला के दीजिए, मैं दाल खुद बनाऊंगा। पुलिस को वो आदमी शुरू से ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी केस सॉल्व करने के लिए पुलिस ने उसकी दोनों बातें मान ली। दाल पीने के बाद राम निरंजन पुलिस को अपने पिग फार्म हाउस ले गया, जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर पे था, इलाहाबाद के थोड़ा सा आउटर। पुलिस ने राम निरंजन से पूछा कि ये किसका फार्म हाउस है। पुलिस को जवाब देने से पहले ही राम निरंजन के एटीट्यूड में अलग सा चेंज आया। राम निरंजन ने कहा कि ये कोई फार्म हाउस नहीं, राजा कुलंदर की अदालत है। पुलिस सोच में पड़ गई कि ये राजा कुलंदर कौन है, पर राम निरंजन से भी उन्होंने यही सवाल पूछा, जिस पे राम निरंजन ने बताया कि राजा कुलंदर वो खुद है। पुलिस के होश हो गए। राम निरंजन को खुद को 3rd पर्सन में बात करता देख और खुद को राजा कुलंदर बुलाता देख, जिसके बाद राम निरंजन ने जमीन की तरफ इशारा किया। पुलिस ने वहां खुदाई चालू करी और मात्र सिर्फ 2 फीट खोदते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को वहां 14 नर खोपड़ियां मिली, यानी कि ह्यूमन स्कल्स, जिन पे अलग अलग कलर से मार्किंग की गई थी और कुछ पे तो नाम भी लिखे हुए थे। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें वहां एक लाल कलर की डायरी भी मिली। डायरी का नाम था राजा की डायरी, जिसमें 14 लोगों के नाम खून से लिखे हुए थे। वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने 14 लोगों के गायब होने की बात करी थी, इंक्लूडिंग धीरेन्द्र सिंह, जो कि 1992 से 2001 के बीच में लापता हुए थे। ये सब लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट कॉमन लिंक ये था कि ये सब राम निरंजन के परिचित थे। डायरी में पहला नाम था कालीचरण श्रीवास्तव, जो कि राम निरंजन के साथ उसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे। राम निरंजन का कहना था कि कालीचरण ने उससे 1992 में 50,000 रुपए लिए थे।
और वो पैसे वापस नहीं कर रहा। इनफैक्ट कालीचरण राम निरंजन को कोल ट्राइब का होने की वजह से नीची निगाह से देखता था और पैसे मांगते समय कोई और बात छेड़ के टॉपिक को गुमराह कर देता था। राम निरंजन ने उसी समय ठान लिया कि वो कालीचरण की बुद्धि पाना चाहता है और अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। राम निरंजन कालीचरण को एक जंगल में ले गया और वहां धोखे से उसका गला काटकर उसका सर शरीर से अलग कर दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने कालीचरण का लिंग भी काट दिया। घर वापस आकर उसने कालीचरण की खोपड़ी को काफी देर तक देखा और ये सोचकर कि क्यों ना मैं ये दिमाग खा जाऊं तो मुझ में भी बुद्धि आ जाएगी, और उसने कालीचरण के दिमाग का सूप बना के पी लिया। लिस्ट में दूसरा नाम था मोहम्मद मुई। वो भी राम निरंजन के साथ उसी ऑफिस में काम करता था। राम निरंजन का कहना था कि 1993 में मोहम्मद मुई ने उससे 25,000 रुपए लिए थे। राम निरंजन के हिसाब से मोहम्मद मुई को हिप्नोटिज्म आता था। जब राम निरंजन 25,000 रुपए की बात कर रहा था तो मोहम्मद मुई हर बार टॉपिक को डेविएट कर देता था। राम निरंजन ने ठान लिया कि ये हिप्नोटिज्म की शक्ति उसे चाहिए और वो मुइन से बदला भी लेना चाहता था। वो मुइन को यमुना नदी के पुल पे ले गया और धोखे से उसका गला काटकर उसका भी सर शरीर से अलग कर दिया। मोहम्मद मुइन मुसलमान था और राम निरंजन नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उसने शरीर को दफनाने के बजाय यमुना नदी में ही फेंक दिया और उसके सर को घर पे लाकर सूप बना के पी लिया। उस लिस्ट में आखिरी नाम था धीरेन्द्र सिंह का। राम निरंजन का कहना था कि धीरेन्द्र सिंह को उसके इन किलिंग्स के बारे में पता चल गया था और धीरेन्द्र सिंह ये खबर अखबार में छापने वाला था। इसलिए राम निरंजन ने उसे धोखे से रात के 1:30 बजे बुलाया और जब राम निरंजन का साला धीरेन्द्र का ध्यान बटाया था तब राम निरंजन ने धीरेन्द्र के सर में गोली मार दी और इस बात की पुष्टि हुई जब पुलिस को ये कट्टा भी बरामद हुआ। राम निरंजन हमेशा से ताकत का भूखा था। वो खुद के और उसके ट्राइब के साथ हुए भेदभाव का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ये नाम रखा था राजा कुलंदर, यानी कोलो का राजा। नैनी गांव की सीट विमेन रिजर्वेशन में रिजर्व थी, जिसकी वजह से उसने खुद नहीं बल्कि अपनी पत्नी से चुनाव लड़वाया। उसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी इसलिए रखा था क्योंकि 1980 से लेकर 90 के बीच में फूलन देवी ताकत का प्रतीक थी। उसने अपने 3 बच्चों के नाम भी अजीबोगरीब रखे थे, अदालत, जमानत और आंदोलन। उसका ये मानना था कि ऐसा करके वो जुडिशरी, फ्रीडम और प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इस केस के 11 साल बाद यानी 2012 में राजा कुलंदर को उम्र कैद सुनाई गई, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। राजा कुलंदर का आज कहना है कि धीरेन्द्र सिंह उसका मित्र है और उसे फंसाया जा रहा है। उसका मानना है कि पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो और उसकी पत्नी चुनाव न लड़ पाए। चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। पर हम इतने सारे मिले सबूतों को इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी कहानी राजा कुलंदर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए सो दैट मैं आप तक एक हाई क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सकूं। थैंक यू।